जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 23। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। और मैं ब्रह्मलीन आत्मा इन सब कर्मों का आचरण इस प्रकार करता हूँ कि देखने वाले समझें कि मैं अभी तक सकाम ही हूँ, परंतु ऐसा करने में मेरा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि यदि मैं संपूर्ण जगत का कर्ता, हर्ता और संचालक एवं मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी असावधानी करने लगूं, तो सृष्टि चक्र में बड़ी भारी गड़बड़ी मच जाए। बहुत लोग तो मुझे अपना सर्वस्व समझते हैं, दूसरे श्रेष्ठ और आदर्श पुरुष मानते हैं और बहुत से मर्यादा पुरुषोत्तम समझते हैं। इस कारण जिस कर्म को मैं जिस प्रकार करता हूँ, दूसरे मेरी नकल करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मैं कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करने लगूं, तो लोग भी उसी प्रकार करने लग जाएं और ऐसा करके स्वार्थ और परमार्थ दोनों से वंचित रह जाएं। In these stanzas, as everywhere, all along in the Gita, the first person singular is used by Lord Krishna, not in the sense of the blue boy of Vrindavan, but as the Brahmaleen Atman or as the self-realized man of perfection. A liberated soul realizes himself to be nothing other than the spirit, upon which alone is the play of matter sustained as the dream is sustained upon the waker. If this God principle, though inactive in itself, does not consistently serve the pluralistic phenomenal world as a substratum, the world cannot exist. The ocean never rises, yet it is a fact that without the ocean, the waves cannot rise or dance. Similarly, if the Lord or the Perfect One is not to keep on actively serving the world, the cultural life of the generation will be stagnated and shattered. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 23. യദി ഹ്വാഹം നവവർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യതേന്ദ്രിതഃ മമ ബഡമാനുവർത്തതന്തി മനുഷ്യാഃ പാർത്ഥ സർവശഃ. ഞാൻ ബ്രഹ്മലീനനായ ആത്മാവ് ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും വിജയിച്ചു എന്ന് കാഴ്ചക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ മുഴുവൻ ലോകത്തിൻ്റെയും കർമ്മകനും സംഹാരകനും നടത്തിപ്പുകാരനുമായിരുന്നിട്ടും അന്തസ്സിൻ്റെ പരമോന്നത മനുഷ്യനായിരുന്നിട്ടും അശ്രദ്ധനാകാൻ തുടങ്ങിയാൽ ലോകചക്രത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകും. പലരും എന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാമായി കണക്കാക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ഒരു മഹാനും ആദർശ പുരുഷനുമായി കണക്കാക്കുന്നു. പലരും എന്നെ ഏറ്റവും മാന്യനായ ഏറ്റവും മികച്ച മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ഞാൻ എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പകർത്തുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കടമകൾ അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആളുകളും അതുതന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്വാർത്ഥനും ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തവനുമായി ഞാൻ മാറുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. हम ब्रह्म में लीन आत्मा एहि सब कर्म के एना करैत छी जे देखनिहार लोक ई बुझै जे हम एखनो धरि सकाम अवस्था में छी. मुदा एहि व्यवहार में
हमर एकेटा उद्देश्य अछि। जो हम एहि संपूर्ण सृष्टि के कर्ता, हर्ता, संचालक आ मर्यादा पुरुषोत्तम भइयो क असावधानी करऽ लागब तऽ एहि सृष्टि चक्र में भारी विघ्न पड़ि जायत। बहुत लोग सब हमरा अपन सर्वस्व मानैत अछि, कतेक लोक सब तऽ हमरा श्रेष्ठ आ आदर्श पुरुष बुझैत अछि, आ कतेको लोक सब हमरा मर्यादा पुरुषोत्तम बुझैत अछि। एहन स्थिति में हम जे कर्म जेना करैत छी, लोक सब सेहो ओकर नकल करैत अछि। तैं जँ हम अपन कर्तव्य कर्मक उपेक्षा करऽ लागब तऽ लोको सब तहिना करऽ लागत, आ ई कयला सँ हुनका सबके स्वार्थ आ परमार्थ दुनू नहि भेटत। जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 3 श्लोक 23. आणि मी परम आत्म्यात लीन झालेला आत्मा ही सर्व कृत्ये अशा प्रकारे करतो की पाहणाऱ्यांना मी अजूनही स्वार्थी आहे असेच वाटेल. पण असे करण्यामागे माझा एकच उद्देश आहे. कारण जर मी संपूर्ण विश्वाचा निर्माता, संहारक आणि नियंत्रक आणि सर्वात प्रतिष्ठित व्यक्ती निष्काळजी झालो तर सृष्टी चक्रात फार मोठी गडबड होईल. बरेच लोक मला त्याचे सर्वस्व मानतात. काही लोक मला सर्वोत्तम आणि आदर्श व्यक्ती मानतात, आणि बरेच लोक मला सर्वात प्रतिष्ठित व्यक्ती असे मानतात. म्हणून मी जे काही कर्म करतो ते इतर लोक त्याचे अनुकरण करतात. अशा परिस्थितीत जर मी माझ्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केले तर इतरही त्याचे अनुकरण करतील, आणि असे केल्याने मी स्वार्थ आणि परोपकार या दोन्हीपासून वंचित राहीन. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 3 కర్మయోగము శ్లోకము 23. యది హ్యవం న వర్తేయం జాతు కర్మణ్య యతీంద్రితః మమ వర్తమాన వర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వసః. ఇంకనూ చూసేవారికి నేను ఇప్పటికీ సకాముండనే అనుకునేలా నేను ఈ సమస్త కర్మలను ఆచరించునే ఉన్నాను. అయితే అలా చేయుట్లో నా ఉద్దేశం ఒక్కటే. ఏమిటంటే నేను ఈ సమస్త జగత్తుకు సృష్టి స్థితి లయకారకుడినై ఉండి పురుషోత్తముడినై కూడా అజాగ్రత్తగా ఉన్నట్లయితే సృష్టి చక్రంలో చాలా గందరగోళం ఏర్పడుతుంది. చాలామంది నన్ను తమ సర్వస్వమని భావిస్తారు. మరికొందరు శ్రేష్టమైన ఆదర్శ పురుషునిగాను అనుకుంటారు. అందుచేత ఏ కర్మను నేను ఏ విధంగా ఆచరిస్తానో అదే విధంగా ఇతరులు నన్ను అనుసరిస్తారు. అట్టి స్థితిలో ఒకవేళ నేను కర్తవ్యములను అవహేళన గావించినట్టయితే ప్రజలు కూడా అదే ప్రకారంగా ఆచరిస్తారు. అలా చేసి స్వార్థ పరమార్థము రెండింటిచే వంచితులవుతారు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసవరాజ్. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.